अरब की रेत में सिर्फ तेल नहीं बहता, वहां बहता है लाखों परदेशियों का पसीना। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों से हर साल लाखों लोग अपनी जिंदगी बदलने के सपने लेकर गल्फ देशों की ओर निकलते हैं। पर उन सपनों की धरती पर उन्हें मिला क्या? एक ऐसा सिस्टम जिसने इंसानों को गुलाम बना दिया, और नाम था कफाला सिस्टम। अब सऊदी अरब ने इसे खत्म कर दिया है, लेकिन सवाल यह है, क्या सच में गुलामी खत्म हो गई है या बस कानून की किताबों में खत्म हुई है? कफाला यानी स्पॉन्सरशिप सिस्टम 1950 के दशक में खाड़ी देशों में शुरू हुआ। इसका मकसद था विदेशी मजदूरों को कंट्रोल में रखना। जो लोग भारत या दक्षिण एशिया से काम की तलाश में अरब पहुंचते थे, उन्हें वहां का एक कफील यानी नियोक्ता स्पॉन्सर करता था। लेकिन ये स्पॉन्सर ही असली मालिक बन जाता था। वो तय करता था कि मजदूर कहां काम करेगा, कब बदलेगा, और सबसे बड़ी बात, वो देश छोड़ भी सकता है या नहीं। पासपोर्ट नियोक्ता के पास, वेतन उसकी मर्जी से, और शिकायत करने का अधिकार लगभग ना के बराबर। यानी कानून में तो ये रोजगार था, पर असलियत में ये बंधुआ मजदूरी एक आधुनिक गुलामी थी। हर साल लगभग 75 लाख भारतीय गल्फ देशों में काम करने जाते हैं। ज्यादातर मजदूर या घरेलू सहायक वर्ग से वो लोग जो अपने परिवार को सहारा देने के लिए अरब की गर्म रेत में पसीना बहाने जाते हैं। लेकिन उनमें से कई लौटते हैं सिर्फ नाम से जिंदा रहकर। एक बड़े अखबार की रिपोर्ट इसका भयानक सच बताती है। 2017 में कर्नाटक की एक नर्स को सऊदी अरब भेजा गया। वादा था 25,000 महीने की सैलरी का। वहां पहुंचते ही उसका पासपोर्ट छीन लिया गया, उसे घर में कैद कर लिया गया, तस्करी के जरिए गुलाम बना लिया गया, और 8 महीने बाद वो किसी तरह आजाद हुई। कई ऐसे मामले हैं जहां मजदूरों ने सालों तक परिवार से संपर्क नहीं किया। कई ने अमानवीय अत्याचारों की वजह से जान गंवाई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये लाखों भारतीयों का साझा दर्द था, जिसे कफाला नाम की व्यवस्था ने वैध बना रखा था। अब जानते हैं कि कफाला कैसे काम करता था। कफाला सिस्टम के तहत मजदूर की कानूनी स्थिति उसके कफीले से जुड़ी होती थी। मतलब अगर कफील चाहे तो मजदूर का पासपोर्ट रख ले, उसे बिना वेतन काम कराए या उसके साथ हिंसा करे, फिर भी मजदूर कुछ नहीं कर सकता था। वो पुलिस या किसी एजेंसी के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि कफील के बिना वो कानूनी तौर पर अवैध कहलाता था। कफाला ने मजदूरों को इंसान से एक प्रॉपर्टी बना दिया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसे मॉडर्न स्लेवरी कहा है। यह सिस्टम न सिर्फ मजदूरों का शोषण करता था, बल्कि अरब देशों की अर्थव्यवस्था को सस्ते गुलामों पर टिकाए रखता था। अब बात करते हैं सऊदी अरब की, जहां यह सिस्टम 70 साल बाद खत्म हुआ। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के तहत सऊदी को एक नई अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया। इसमें विदेशी निवेश, टूरिज्म और टेक्स सेक्टर को बढ़ावा देना शामिल है। लेकिन इसके लिए पहले सऊदी को अपनी छवि साफ करनी थी। एक ऐसी छवि जिसमें विदेशी मजदूरों के शोषण की बदबू फैली हुई थी। इसलिए कफाला सिस्टम को समाप्त करने की घोषणा की गई। अब सऊदी में कामगार बिना कफील की अनुमति के नौकरी बदल सकते हैं, पासपोर्ट खुद के पास रख सकते हैं, देश छोड़ने के लिए एग्जिट परमिट की जरूरत नहीं है। ये कदम न सिर्फ सऊदी की छवि सुधारने वाला, बल्कि उन लाखों मजदूरों के लिए राहत की सांस है जो अब तक अपने ही पसीने की कैद में थे। लेकिन बाकी अरब में अभी भी गुलामी जारी है। सऊदी में बदलाव हुआ, पर बाकी खाड़ी देशों में कहानी अधूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कतर की। कफाला का ढांचा अभी भी मौजूद है। नौकरी बदलने के लिए एनओसी की जरूरत हटाई गई। कंपनियां अब भी पुराने तरीके अपनाती हैं। अब बात करते हैं यूएई यानी दुबई की। यहाँ वर्कर की रेजिडेंसी कंपनी से जुड़ी होती है। कंपनी तय करती है कि वो कब तक देश में रह सकता है। कुछ सुधार हुए, लेकिन सिस्टम अभी भी कसा हुआ है। बहरीन 2009 में आंशिक सुधार हुए। स्पॉन्सरशिप को सरकार की लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी में ट्रांसफर किया गया। नियोक्ताओं की पकड़ अब भी मजबूत है। अब बात करते हैं कुवैत की। आज भी नौकरी छोड़ने या देश छोड़ने पर नियोक्ता का पूरा नियंत्रण है। 2015 में कानून बने, पर जमीनी हकीकत नहीं बदली। ओमान आधिकारिक रूप से खत्म करने की घोषणा तो हुई, लेकिन गैरकानूनी रूप से अभी भी कई जगह वही पुरानी गुलामी जारी है। यानी सऊदी ने कदम बढ़ाया जरूर है, पर बाकी अरब दुनिया अब भी उस रेत में फंसी है जहां इंसान का पसीना तो दिखता है, लेकिन इंसान नहीं। इस सिस्टम का सबसे बुरा असर महिलाओं पर पड़ा।
ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई भारतीय और नेपाली महिलाओं को घरेलू काम के बहाने ले जाया गया और फिर यौन शोषण या वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया। 2017 में गुजरात की एक महिला को नौकरी के झांसे में सऊदी बुलाया गया, जहां उसके एक कफील ने उसे प्रताड़ित किया। भारतीय दूतावास ने महीनों बाद जाकर उसे छुड़वाया। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनकी आवाज दुनिया तक नहीं पहुंच पाती। कफाला सिस्टम का अंत सिर्फ एक कानून का बदलाव नहीं, ये इंसानियत के लिए एक उम्मीद की शुरुआत है। पर सच्चा बदलाव तब होगा जब हर मजदूर को अपने पसीने की कीमत और अपने श्रम का सम्मान मिलेगा, जब कोई कफील किसी इंसान की आजादी का मालिक नहीं होगा। सऊदी का कदम सराहनीय है, लेकिन इस रेत के पार अभी कई देश हैं जहां गुलामी अभी भी जिंदा है।